Sikkim Governor Lakshman Prasad Acharya was briefed by DGP A.K. Singh on Monday over the violence in Namchi district on the 1st of March, in which former Speaker K.N. Rai was assaulted. Singh apprised the governor about the actions taken in the matter so far and said that the investigation was being closely monitored by the police headquarters. Stressing the need for peace, the governor urged the people of the state to have faith in the police. He also appealed to the people to uphold Sikkim's image as a peaceful state where the rule of law prevails and all sections of society live together. They went there to meet a family following the death of an elderly person. 7 persons were arrested in connection with the attack. So, Sikkim Governor Lakshman Prasad Acharya, who was briefed by the DGP A.K. Singh on Monday over violence in Namchi district on the 1st of March. And in this attack, former Speaker K.N. Rai was assaulted. Singh apprised the governor about the actions taken in the matter so far and said that the investigation was being closely monitored by the police headquarters. Stressing the need for peace, the governor urged the people of the state to have faith in the police. And Prakash Adhikari, our colleague, joins us over the phone line to give details on this. Well, Prakash, what more can you tell us about this meeting that was held? जी हाँ अमृता, कल गवर्नर ने सिक्किम के डीजीपी ए.के. सिंह को बुला के जो केंद्र आई केस के बारे में रिपोर्ट लिया है और गवर्नर ने डीजीपी को ऑर्डर दिया है कि इंक्वायरी का हर रिपोर्ट गवर्नर हाउस में सबमिट करना होगा। तो इस मैटर को लेकर गवर्नर भी सीरियस है। जो सिक्किम का अधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और एक फॉर्मर स्पीकर के ऊपर जो असॉल्ट केस हुआ है, इसको लेकर गवर्नर भी सीरियस है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने गवर्नर को स्पेशल पावर यूज करने के लिए अपील किया था। तो गवर्नर ने कल डीजीपी से सब रिपोर्ट मांगा है और डीजीपी को ऑर्डर दिया है कि इंक्वायरी का हर रिपोर्ट गवर्नर हाउस में सबमिट। जी प्रकाश, सिक्किम का इमेज एक ओवरऑल एक पीसफुल स्टेट के हिसाब से हमेशा माना जाता रहा है। विद दिस रीसेंट अटैक ऑन द फॉर्मर स्पीकर के.एन. राय, सीवियरली उनके ऊपर एक अटैक किया गया था, असॉल्ट किया गया था। अभी लोगों के बीच काफ़ी आक्रोश है, दे आर एंग्री ओवर दिस होल सिचुएशन। क्या अपडेट्स है इस बारे में? जी हाँ, जो सिक्किम का जो पीसफुल जो इमेज था उसने इस केस से धक्का पहुंचा है और कल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने भी एक प्रोग्राम में बोला कि सिक्किम अब वो पीसफुल स्टेट नहीं रहा। मणिपुर के बाद नॉर्थ ईस्ट में सबसे अशांत स्टेट के रूप में सिक्किम पहुंच चुका है। इससे कल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग ने भी स्टेटमेंट दिया था। तो और इसको लेकर जो के.एन. राय का असॉल्ट केस है, इसको लेकर आज तक जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड को अरेस्ट नहीं करेगा। तो कल से एसडीएफ पार्टी ने भी सिक्किम में आंदोलन का घोषणा किया है। तो जो सिक्किम का इमेज है वो इमेज अभी खराब हुआ है और इसको लेकर अभी सभी लोग चिंतित है। और जो के.एन. राय के केस के पीछे कौन है, मास्टरमाइंड सच में है कि नहीं, कौन है, इसके लिए भी इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। सभी का ऐसी डिमांड है और फ्यूचर में ऐसा केस सिक्किम में फिर से ना हो और सिक्किम का जो एक पीसफुल स्टेट का जो इमेज है वो बरकरार रहे, इस सभी लोगों का ही अपील है। जी, और प्रकाश, गवर्नर के साथ डीजीपी का मीटिंग हुआ, क्या डायरेक्शंस दिया गया डीजीपी को बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट? जी हाँ, सिक्किम में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और के.एन. राय के केस में क्या इंक्वायरी हो रहा है उसका सभी रिपोर्ट गवर्नर हाउस को देने के लिए गवर्नर ने डीजीपी को ऑर्डर दिया है और डीजीपी इंक्वायरी का हर रिपोर्ट डीजीपी को गवर्नर हाउस को अब देना पड़ेगा। जी प्रकाश, 2 क्वेश्चन वेरी क्विकली। के.एन. राय, उनके ऊपर बुरी तरह से अटैक किया गया था। फर्स्टली, उनका कंडीशन अभी कैसा है? दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, दैट इज़ द लेटेस्ट वी आर गेटिंग। हाउ इज़ हिज कंडीशन? सेकेंडली, जो 7 लोग अरेस्ट हुए थे इस असॉल्ट केस में, इन्वेस्टिगेशन कितना आगे बढ़ा है? क्या इंटरोगेशन के दौरान कुछ पता चला है किस लिए ये अटैक कैरी किया गया था? जी हाँ, कल जो एक्विस्ट है उन लोगों को कोर्ट में प्रवेश किया गया था और 5 दिन के पुलिस रिमांड में उन लोगों का रखा गया है। अभी इंट्रोगेशन में क्या हुआ है अभी तो पुलिस ने नहीं बताया है, मगर अपोजिशन पार्टी का ही डिमांड है कि आज तक मास्टरमाइंड, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको भी अरेस्ट करना चाहिए, इसका अपोजिशन का डिमांड है। तो उधर के.एन. राय का हेल्थ का कंडीशन बात करें तो अभी भी सीरियस कंडीशन में है। कल
एसटीएफ के स्पोक्स पर्सन रिंगजिक बुटिया ने नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ ही बात करते हुए उनका हेल्थ के बारे में जानकारी दिया था। और अभी भी केएन राय सीरियस कंडीशन में है, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया था। और आज कोई सर्जरी होने की संभावना है, मगर आज तक यदि इसके पीछे का मास्टरमाइंड को अरेस्ट नहीं किया गया तो कल से फिर सिक्किम में आंदोलन होने की संभावना है।